हाय दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नुहारा। ओहो शिनचैन, आज तुम रेड क्यों पहनकर आए हो? मेरे प्यार का रंग तुम पर चढ़ गया। Then there came a time जब you got replaced. How was that phase? एक एपिसोड डब करने में कितना टाइम लगता है? अयो, this is personal information. हो जा जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। आज ना रोक सके कोई, बुरा न मानो होली है। आपके कहने को हम कैसे इनकार करें, आपकी इतनी मीठी बोली है। Oh my God! He said sorry, but बच्चों के लिए ये बच्चों के साथ परफॉर्म करने के लिए ये ड्रेस सही नहीं है। उदित नारायण जी कह रहे थे कि लाइट बंद होने तो मैं आपको भी चूम लूंगा। See, very scary people are there in the world. तुम कैसे इतने लोगों को सुन लेती हो? Because I really feel कि should be a very trendy line or word. ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो मेरे को कट करनी पड़ेंगी सीधा, सेंसर। आपको एपिसोड कैसा लगा? देखा, मैंने कहा था। हाय दोस्तों, मेरे चैनल पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Motormouth Show. Hi guys, thank you so much for all the love on the Motormouth Show and on the channel. लेकिन इसके साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आप तक और अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आएँ और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। और साथ ही हमारा एक और चैनल है TMMS क्लिप्स, यानी द मोटरमाउथ शो क्लिप्स, जिसमें हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट की, जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मोटरमाउथ शो एंड मैं हूँ सोनल, और आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो है एक बहुत ही बढ़िया चुलबुली नटखट मेरी दोस्त, जो मेरे शो पर 5-6 साल के बाद आई है। एंड शिनचैन भी है, नोबिता भी है, बोचान भी है, पता नहीं क्या क्या है। लेट्स वेलकम विदाउट एनी डिले, लेट्स वेलकम आकांक्षा शर्मा। हेलो हेलो, क्या हाल है? स्वागतम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके शो में। No one welcomes you, dude. Yeah, you man. need to be welcomed now. And Thanks. thank you for stealing my color. हम लोग एकदम कलर कोऑर्डिनेटेड है यार, कैसे? क्योंकि You हम- stole mine. Excuse me. ठीक है, हम दोनों ने एप्पल से चोरी किया। Let's end there. गाइज, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो मेरे चैनल पे और आकांक्षा के चैनल पे भी है, हाँ. हम दोनों का वीडियो, मतलब मोस्ट रैंडम वीडियो हमने शूट किया था, ऐसे मिले थे। यू वर इन मुंबई एंड हम मिले, हमने एक स्टूडियो में जाके बैठे, माइक लगाया, कैमरा एंड यू नो तब सेटअप पूरा मैंने कराया था। हाँ. मैंने तुम एकदम से कि ऑडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं याद। नहीं, मुझे इतना याद है। हाँ, मैंने तब सारे एफर्ट मेरे वहीं के वहीं रह गए। और ना तेरी फ्लाइट भी छूटने वाली थी, मुझे याद है। मैं तेरे घर पे ही आती। ठीक है, परमानेंट गेस्ट। मोस्ट वेलकम। अभी भी यू आर हियर फ्रॉम दिल्ली, और मैंने तो बोला था आ जाओ घर पे रुको। नहीं, आई नो, बट मेरी सासू माँ, मेरे पति, मेरा बच्चा, तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ जाता है। ऐसा गेस्ट नहीं चाहिए तुम्हें। बट हाउ डू यू फील यार? अब तो मतलब शादीशुदा हो चुके हैं हम दोनों ही, हम दोनों के बच्चे हैं, एक बच्चा है, मतलब मेरी बच्ची एंड यू हैव अ बच्चा। या एंड डोंट जो भी ऑडियंस वाले हैं, प्लीज ये मत बोलना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। डेफिनेटली मेरी बेटी बड़ी है, ये सोसाइटी उन्हें अपना नहीं पाएगी। लड़की की उम्र बड़ी और लड़के की छोटी। ओह माय गॉड, ताने पे ताने मिलेंगे। नहीं, इट्स ओके। मेरे को तो लगता है कि अगर कोई लाइफ पार्टनर ही मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात है। हाँ, आज के टाइम पे तो। और ये वाले बच्चे जब बड़े होंगे तो पता नहीं क्या होगा। आई वंडर। मैं तो बस how did ब्रह्मचारी you- बनाऊंगी अपने हाउ डिड यू फाइंड योर लाइफ पार्टनर? ये आए बड़ा क्यूट है यार। सह लेता है मेरे को, और क्या चाहिए था? यही तो माई रिक्वायरमेंट वाज ओनली दिस। हमारे लव लैंग्वेज यही था, मैं तेरे साथ पूरी जिंदगी सर फुड़ा सकता हूँ। बहुत जेन्युइनली है ना, लाइक या सेम योर। बट देन आफ्टर शादी मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगल था, बट ठीक है, मैंने भी फुड़ा लिया। सो क्यों? विदाउट एनी डेंट। व्हाई वाज इट अ स्ट्रगल? अयो, तूने नहीं करी क्या शादी जो तू मुझसे पूछ रही है? व्हाई वाज इट अ स्ट्रगल? व्हाई वाज इट अ स्ट्रगल फॉर यू? क्योंकि ना सेलिब्रेशन तक ठीक होता है, तो तुम्हें पता है जो लोग डांस कर रहे होते हैं, गाना बजा रहे होते हैं, सब चले जाते हैं शादी के बाद, और तुम अकेले होते हो उस घर में। हाँ, या दैट्स व्हाट आई डिडंट लाइक। आई वांटेड एवरीवन टू स्टे विद मी फॉरएवर। ओह, बट 4 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद आई वाज लाइक हाँ शादी, हाँ आई गॉट यू। बट देन आई बिकेम दैट सीरियल वाली बहू, प्यारी सी। बट देन आई बिकेम दैट दूसरी सीरियल वाली बहू, नॉन प्यारी सी। हाँ, Yeah, my marriage advice to everyone is be what you are
डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा नाइस और एक्स्ट्रा गुड, जस्ट टू टेक द ब्राउनी हाँ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। कैसे मतलब? अयो मतलब इफ यू ट्राई टू बी समवन एल्स तो आपसे वही एक्सपेक्ट किया जाएगा फिर कोई। प्लीजिंग इन नेचर नहीं होते बट मैं बहुत ओवर प्लीजिंग इन नेचर हूँ, ठीक है। एक तो प्लीजिंग होता है, एक होता है ओवर प्लीजिंग। इट्स लाइक आई वॉन्ट यू टू लाइक मी एंड एवरीथिंग। सो मैं अपनी सासू माँ को अपनी मम्मा समझने लगी थी। सो अपेरेंटली नहीं होते, बिकॉज अगर आप अपनी मम्मा को भी मतलब आपने मेरे को मेरी मम्मी के साथ नहीं देखा ना, इट्स वीडियोस में देखा है। मेरी मम्मी कभी वीडियो पे नहीं आई, मैंने देखा। माई मदर विल नेवर अग्री। मैंने जबरदस्ती पीछे से गन रखा होगा। रखा सो या तो इट्स लाइक दैट, मतलब आई एम वेरी, मैं छोटा बड़ा नहीं देखती, मेरे को जो मन में होता है मैं बता देती हूँ। मेरे को लड़ाई वड़ाई करनी होती तो मैं कर लेती हूँ, बट अपेरेंटली यू आर नॉट सपोज टू डू दैट विद योर इन-लॉज। बट देन नाउ आई हैव अ वेरी प्यारा खट्टा मीठा रिलेशनशिप, बिकॉज ऑब्वियसली खट्टा है तभी तो मीठा है। बट सी ऑन वन हैंड यू आर सेइंग कि हमें ओवर प्लीजिंग नहीं होना चाहिए, वी शुड बी व्हाट वी आर, है ना? हाँ नहीं, ताकि ना एक्सपेक्टेशन आपसे उतनी होगी वैसा। लड़कियों का प्रॉब्लम है, ओके, दे नीड समथिंग, दे वोंट से इट आउट लाउड, उस बारे में सोच के बुरा मान के सब करके बैठ जाएंगे। एंड फीमेल ऐसा ही है कि अपने ऊपर सारा वो करके कि हाय मैंने इतना कर लिया, हाय मैंने। ऐसा क्यों होता है यार? हम उल्लू के पट्टे हैं। हाँ है, बट आई थिंक हमें ना बचपन से हमारे दिमाग में ऐसे डाला गया है ना कि तुम लोग शादी होगी, तुम दूसरे घर जाओगी, वो तुम्हारा अपना घर होगा, ये वो। सो आई थिंक नो वन टॉक टू मी। तो मेरे पापा ने बहुत प्यारी मैरिज एडवाइस दी थी, जो पापा खुद फॉलो करते हैं। कई बार वो भूल जाते तो मैं उन्हें याद दिला देती हूँ, बेटा शांत रहो, शादी निभ जाएगी। मेरे पापा को मैंने ज़्यादा बोलते हुए सुना नहीं है। मेरे पापा भी नहीं बोलते ज़्यादा। That's how it is. आई थिंक शादी के कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद हर लड़का ये चीज़ समझ जाता है कि ज़्यादा मत बोलो, हाँ शांत रहो और शादी निभ जाएगी। जितने यहाँ सेट पे लड़के बैठे जिनकी शादी नहीं हुई है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज ऑल्सो आइदर। हाँ आजकल बहुत सारे लड़के लगे नहीं होने वाले शादी, बच्चा हो गया बहुत बड़ी बात है। तो दूसरे बच्चे का सोचिए तो छोड़ यार, वो बातें नहीं करते। बट नाउ यू हैव अ खट्टा मीठा रिलेशन विद योर, मतलब खट्टा मीठा माने लाइक व्हाट आई एम एक्चुअली विद माई मदर, काइंड ऑफ वैसी ही हूँ मैं। ओके, तो इट्स लाइक इट्स नॉट टू रोजी, ठीक है। बात इतनी सी ही है कि मैं अपनी मदर के साथ होती हूँ ना, मैं सच्ची बता रही हूँ कि कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई होती है ना, मेरी मम्मी के साथ तो समझ तो मैंने 1 घंटा में मुझे लड़ाई भी कर देनी है, खाना भी खा लेना है, उनसे प्यार भी कर लूंगी, हम सब कुछ कर लेंगे। तो वी आर लाइक दैट, हाँ वी लाइक एकदम चिल वाला रिलेशनशिप। ओके, तो एक फ्रेंडली हो जाते हैं। नाइस, बट लेट्स कम बैक टू रजत। ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। आज मतलब शादी के बाद ना रिलेशनशिप सासू माँ के साथ ही होती है। तो दैट्स व्हाई वी वर हियर। मेरी एक फ्रेंड है और उसकी वो शादी के लिए लड़के देख रही थी। हाँ, तो मेरी एक दूसरी फ्रेंड ने बोला कि बहन लड़का देखने से पहले ना उसकी मम्मी से मिलना और देखना उसकी मम्मी से तुम्हारे तार कैसे जुड़ते हैं। बैड एडवाइस। क्यों? उसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो कभी शादी नहीं करेगी। वेलकम टू बैचलर लाइफ, ओनली 1 नाइट सिट स्टैंड ले डाउन। ओह गॉड, और क्या तुम पागल है क्या? लड़का अच्छा होना चाहिए। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी की भी कितनी भी हो अच्छी बात है, लेकिन लाइफ पार्टनर इज द ओनली वन पर्सन की जिसकी वजह से आप किसी को भी निभा लेते हो। आई रियली फील कि लाइक उन्होंने मुझे मेरा हस्बैंड दिया है, राइट, एंड टच वुड भाई वैल्यूज बहुत प्यारे भरे हुए है ना। एंड देन ऑल्सो यार देख, उनकी लाइफ में घुसोगे ना यार, उन लोगों ने इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं ना लाइफ में, वो तो हम जो करना नहीं चाहते। डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ सैक्रिफाइस है ना। राइट, हमारा वर्क वाइज इतना सैक्रिफाइस हो जाता है। हाँ हाँ, वही अलग अलग सिचुएशंस है। हाँ, बस वही होता है। बट रजत का क्या स्टैंड होता है, या होता था व्हेन यू यूज्ड टू हैव अ खट्टी मोमेंट्स? क्या बात करिए, मैं तो ओवर प्लेसिंग हूँ ना, तो मैं ही कुछ वो करके अपना आई लाइक सेइंग सॉरी एंड बीइंग द बिगर पर्सन। Then I feel I tell myself I'm the bigger person and at the end of the day ये बेस्ट I do self pleasing also ना। तो ये भी तो बहुत अच्छी बात है। I believe in self motivation and self pleasing। गुड। अभी आ जाते हैं रजत पे कि तुम 2 बार आ चुकी हो। हाँ, तो आने ही नहीं दे रही ना। अच्छा सॉरी, आ जाओ यार। तो प्रपोज किसने किया था?
और कैसे हुआ था? प्रपोजल? हाँ. इट्स अ लव मैरिज बट अपेरेंटली नोबडी प्रपोज. तुम लोग मिले कैसे थे? मैं स्टैंड अप करना चाहती थी, पर मैंने शादी कर ली. या मजाक तो मेरे साथ हुआ. सो बस यही था. सो आई वेंट फॉर एन ओपन माइक. सो ओपन माइक होते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग योर जोक्स एंड एवरीथिंग. सो टेस्टिंग योर जोक्स. तो फिर तब मैंने उन्हें पहली बार देखा था एंड आई लाइक्ड हिम. ही वाज वेरी स्वीट एंड तो फिर मतलब ही वाज वेरी स्वीट टू मी कंसेक्यूटिवली ओनली. तो फिर पर पता नहीं, इट वाज एक्चुअली लव एट फर्स्ट साइट. मतलब मेरे को हम दोनों को ऐसे मन में हो गया था प्यार. अच्छा. हाँ. एंड फिर अपने आप भी ऐसा मैं आस्क्ड हिम कि क्या है ये, व्हाट इज दिस, टेल मी, क्या चल रहा है? एंड लाइक ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू सही टाइम आने पे. ओहो. तो आई वाज लाइक ठीक है. सही टाइम आने पे क्या किया? ही जस्ट फोन पे बोला कि लिसन, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कुछ नहीं होता, मैं लाइफ टाइम वाला कमिटमेंट देखता हूँ. तो शादी करोगे? ऐसे शादी वाला कमिटमेंट करोगे भी पूछा नहीं. हाँ, बस बोला, ये लाइन बोली कि मैं शादी वाला कमिटमेंट इज द ओनली कमिटमेंट दैट आई कैन मेक. आई वॉज 22, 24, याद नहीं मेरे को. शादी वाला कमिटमेंट 24, 20. मैं मुझे लग रहा है मैं बहुत छोटी हूँ इस कमिटमेंट के लिए. तू सोच के बता दे. ओह या देन मैंने बहुत जल्दी कॉल बैक कर दिया. हाँ. फंस गया है तो फंसा या आई लाइक. फिर उसके बाद आई वॉज बिहाइंड हिम कि भाई शादी कर लें क्योंकि 3 साल बाद की हमने. अच्छा. शादी है. अब प्रपोजल बोलो तो काइंड ऑफ मैंने, क्योंकि आई लाइक टू क्रिएट मेमोरीज एंड एवरीथिंग. हाँ. तो मैंने किया बिकॉज ही इज लाइक प्रपोजल क्या होता है, कौन करता है, मैं जानता हूँ, तू जानती है, दैट प्यार करते हैं. पर आपने बहुत छुपा के रखा हुआ था ना अपना रिलेशनशिप. कि ऐसा क्या, मैं तो कभी भी वैसे भी सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं डालती. हम पहले सोशल मीडिया था ही कहाँ. छुपा के बहुत रखा. हाँ. ऑल द मोर ही इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन. हम तो काइंड ऑफ ऐसे भी जाते थे कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे से बाद में आऊंगी, तो लोगों को ना लगे कि साथ में आए हैं. ये सब भी किया हमने. अच्छा. बहुत किया. बड़ा मजा आता था, गुदगुदी हो जाती है. और फिर जब साथ में आने लगे ना तब मुझे इतना मजा नहीं आता. वो छुप के वाला मजा नहीं ना. बड़ा मजा आता है कि कोई देखना ले कुछ. तो किसी को तो खैर हुआ ही नहीं कभी. तो मैं तो वैसे भी झल्ली की, मैं क्या ही किसी से प्यार इश्क और मोहब्बत करूंगी, या किसी को मुझसे क्या ही प्यार इश्क और मोहब्बत होगा. सो बट हाँ, मैं प्रपोजल बता रही थी, मैं बता देती हूँ क्योंकि तुमने मुझसे ऐसे एक ही बार पूछा, लेकिन मेरा मन कर रहा है बताने का. बताओ. सो ही लव्स शूज. ओके. तो मैंने एक्चुअली जूते के साथ एक नी पे जाके प्रपोज किया. उन्हें जूते के साथ मतलब जूता दिया मैंने एज अ प्रपोजल. Oh God. Because he loves shoes, यार. हाँ. You gave him a shoes on a proposal? Yeah. एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. मुझे पता नहीं वो जूता कहाँ पड़ा है. मुझे सच में देखना चाहिए. बहुत सही था. बट उसी दिन मेरा फोन भी खोया था. सो आई डोंट नो, वाज इट अ हिंट, व्हाट इज व्हाट. Oh God. बट या मैंने जूते के साथ प्रपोजल किया था. एंड प्लस मैंने वो न्यू ईयर का एक प्लान भी किया था. हम लोग कहीं गए थे. Who's more romantic? मुझे लग रहा है you are more romantic. हाँ, मैं मतलब जताने के दिखाने के जोन में हाँ हो सकता है. बट अगर आप इफ यू आर मैरिड टू अनरोमांटिक पर्सन, यू ऑल्सो डाई. वो तुम्हारा अंदर का रोमांस भी मर जाता है. बट नहीं, अच्छा है. हमारा एक डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांस है. लाइक बहुत ही अलग ही है कि मतलब अगर मैं उनसे बोलूँ डांस करने के लिए साथ में, तो हम दोनों ऐसे बरातियों वाला डांस करते हैं. आई डोंट नो हमने कपल डांस करा हो नहीं करा हो, बट ही हैज प्रॉमिस्ड मी जब नच बलिए में बुलाएंगे तो मैं पक्का करूंगा. सो स्वीट यार. या ओनली ऑन कैमरा. बट ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन. और जब घर में ऐसे भेदभाव हो जाता है या कोई लड़ाई हो जाती है तो वो ऐसे कुछ, यू आर ऑल्सो अ स्टैंड अप कॉमेडियन, तो तुम लोग क्या बीच बीच में कुछ एक सुर्री छोड़ देते हो कि नहीं? वो तो क्राउड वर्क ही कर रहे होते हैं. वो पूरा घर ही क्राउड वर्क ही है. मतलब ही विल तो स्टार्ट इमिटेटिंग मी ओनली. मेरा देख ऐसा है, इफ आई थिंक कि आई एम लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट, कि समझ में तुझसे लड़ाई कर रही हूँ और मेरे को लग रहा है कहीं नहीं जा रही है, या फिर मे बी यू हैव स्टॉप लिसनिंग टू मी बिकॉज आई एम डेफिनेटली नॉट लिसनिंग टू यू बिकॉज आई वांट टू विन द आर्ग्यूमेंट. मैं कह दूंगी मैं जा रही हूँ. ओके. बट जब तुम अपने घर में होते हो तो आप कहाँ जाओगे? हाँ. तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है. रजत कह रहे हाँ चली जाओ, यहाँ से कहाँ जाएगी. बिकॉज 3 साल तो मैंने यही किया, जैसे कि समझ कि बीच रोड पे हमारी ऐसे लड़ाई हो गई. आई वाज लाइक मैं जा रही हूँ, तो मैं फटाफट जाके कोई पास का ऑटो पकड़ा, मैं निकल गई. तो फिर हाँ हो गया, हाँ अब अगले वाले उस पे स्टॉप पे उतर जाओ, मैं आ रहा हूँ. तो ऐसा. हाँ, अब तो कहीं जा नहीं सकते. पर तुम लोग की जोक वोक चल जाते हैं ऐसे लड़ाई में? जोक भी मार देते हो?
मैं सीरियस होती हूँ थोड़ा सा जब लड़ाई के टाइम में. आई टेक इट वेरी लाइक लड़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू नो, क्योंकि मैंने प्रिपेयर करा है इसके लिए. हाँ, है ना, क्योंकि मैंने सोच के रखा है, मैंने पॉइंट बना के रखे हैं, है ना. एंड ही लिटरली इज लाइक हाँ अगला पॉइंट बता, ऐसे भी कहते. और फिर लाइक अच्छा ठीक है अब ये तेरा सॉल्व हो गया है, अब तो सोच कुछ नया क्या कर सकती है, अब तू नेक्स्ट वाला जब लड़ाई करेगी तो उसके बारे में सोच. वेरी प्रैक्टिकल. एंड आ जाती हैं वो चीजें, नेक्स्ट क्या होने वाला है, मतलब दैट्स हाउ लाइफ, लव, that's how love is. That's how love is. But now you're a mom as well. हाँ जी. How is life after becoming a mom? अभी के लिए तो मैं भूल गई थी बिकॉज हम यहाँ पे बैठे हैं, वरना तो 24 घंटे मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने रहता है. बिकॉज व्हेन यू लाइक आउट ऑफ साइट थोड़ा ऐसा हो जाता है. गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि जब हम ये पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे थे तो यू सेड कि मैंने आज तक उसे अकेला नहीं छोड़ा है, मतलब मैं छोड़ के बाहर नहीं निकली हूँ. सो मतलब कुछ घंटों के लिए, मतलब आफ्टर, मतलब ये दूसरी बार होगा. ही इज टर्निंग 1, 1 साल में ये दूसरी बार होगा मैं उसे छोड़ के आई. सो हाँ, तो थोड़ा तो वही होता है, यू हैव टू ट्रस्ट द फैमिली. बट द बच्चा आई हैव गॉट, आई डोंट नो इफ आई डिजर्व, बट ओहो तुमने ही पाला है उसे अपनी कोख में, तुमने ही वो संस्कार दिए हैं बहन. भगवान जी ने, हनुमान जी ने दिया मुझे सच में. अलग ही, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं ये कौन सा इंसान आ गया लाइफ में जिसको मैं जानना चाहती हूँ, मतलब कि क्या मस्त पर्सनैलिटी. मतलब इफ आई कुड आस्क, इफ आई थिंक, मतलब रजत और मेरा बच्चा, हम ऑलवेज ये सोचते थे कि कैसा होगा, यू नो, वी बोथ आर यू नो नाइस पीपल, वी काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर हैप्पी. रजत तो कभी किसी और के सामने उतना वो भी नहीं होता, मतलब ही इज नॉट वेरी इमोशनल, बट ही इज मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी. वो अपने ब्लड ग्रुप की तरह है, बी पॉजिटिव. अच्छा. हाँ, तो मैं ओ पॉजिटिव हूँ, यूनिवर्सल हूँ, तो फिर मेरे अंदर मिक्स ऑफ एवरीथिंग. ओके, सो मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन है, फील बेटर देन अस. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो एक गेम खेलते हैं. अभी यहाँ पे डोरेमोन भी है और नोबिता भी है. सो अभी फिलहाल जो नोबिता की वॉइस कर रहे हैं उससे पहले यू आर द वॉइस ऑफ नोबिता, है ना. यप. सो डोरेमोन भी है, नोबिता भी है. तो मेरे पास ना एक कुछ क्वेश्चंस हैं और इस गेम का नाम है टेलीपैथी चैलेंज. अच्छा, टेलीपैथी तो कपड़ों में तो हो गई हमारी. हाँ, है ना. जीतने वाले हैं हम. I know, let's see. But let's see. कभी अपने पति के साथ नहीं करा. Imagine we are doing telepathy. Geminis, yeah. We connect. बहन, हमने जब वो 5 साल पहले शूट किया था तब भी क्या मस्त कनेक्शन था हमारा. नहीं actually we are good at camera. And हम लोग पहली बार मिले थे तब. But the connection was because of you, I feel. नहीं यार, you made the first step. मेरे को ऐसा है, देखो, आप मुझसे ना फर्स्ट स्टेप वाला फ्रेंडली कर लो, फिर मैं चेप हो जाऊँ. चेप हो जाऊँगी. बट देन इफ यू शो मी ना दैट मैं चेप हो रही हूँ, देन आई विल कम्प्लीटली गोस्ट यू. लाइक मेरे को फिर नहीं चाहिए. मतलब ऐसा है कि आई एम फ्रेंड्स, लाइक फ्रेंड्स फॉर एवर वाला, लाइक दैट. इफ आई मीट यू देन आई मीट यू लाइक दैट. बट आई रिमेंबर कि जब हम शूट कर रहे थे, मैं अगर हमने 1 घंटा शूट किया है, मैं उसमें से 55 मिनट हंस रही थी. नहीं, you're easy to laugh also. You're a good audience. मेरा जो एडिटर था, उसने जब वो पूरा वो देखा, I sent him the clips and everything, तो he said, हंसते हंसते बोलता है, मैम ये क्या किया है आपने. मैंने कहा भाई इसका जादू है. नहीं, मैं तो कह रही थी एक वीडियो सिर्फ रिएक्शन वीडियो भी करना है ना, जस्ट सी दैट वीडियो. मतलब आई तो फील वेरी हैप्पी. मेरे को लगता है कि दी आकांक्षा दैट यू मेट तब ना यार, मतलब उस लड़की से मुझे भी दोबारा मिलना है. लाइक शी इज दैट. यू हैव चेंज्ड थोड़ा सा. खुला सांड, वो दिस सांड थोड़ा चेंज. ऊपर से हमने लाल पहन रखा, हम सांड के बारे में बात कर रहे हैं. अब ये सांड बंद हो चुका है थोड़ा सा. आई थिंक टेम हो चुका है ये सांड. या आई वाज आल्सो थिंकिंग कि ना जब हम बैठ के बात करेंगे, मे बी सांड नहीं, मैं अगली बात पे आ गई हूँ. अभी तक सांड पे ही चिपकी हुई है. But I was thinking, I love animals. I'm an animal lover. Let me speak. Yes, Sandy. इसने पिछली बार भी ऐसे किया था. इसने मेरे को बोलने ही नहीं दिया था. झाला तुमचा. Oh God, you remember? झाला तुमचा. And then you were like, झाला तुमचा, झाला तुमचा, झाला तुमचा. तो कान पक गए थे मेरे. You know ना, मैं लिसनर, यार मैं अच्छी लिसनर नहीं हूँ. तुम कैसे इतने लोगों को सुन लेती हो? I'm so sorry. मैंने भी किया पॉडकास्ट द अड्डा. मेरे को एडिटिंग में बहुत टाइम लग रहा है. I know, हमने शूट किया था तुम्हारे चैनल के लिए. 1 साल के बाद आया वीडियो. तो तब मैं बच्चा पैदा कर रही थी ना. 1 साल लगता है बच्चा पैदा करने.
चलो हम गेम पे आ जाते हैं। सॉरी, हाँ वहाँ थे यार हम। हाँ, इसको पकड़ पकड़ के वापस लाना पड़ता है। टेलीपैथी गेम, ठीक है। तो मैं एक टॉपिक बोलती हूँ एंड लेट्स सी कि क्या हमारी टेलीपैथी मैच होती है, डोरेमोन और नोबिता की टेलीपैथी मैच होती है या नहीं। ओके, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज फेवरेट खाना। 3, 2, 1। कड़ी चावल। चावल तो आधी टेलीपैथी। हाँ, मेरी कड़ी तेरी दाल। ओके ओके। नेक्स्ट है फेवरेट। दोनों येलो हैं। Oh yeah. We got the color हम right. दोनों रेड हैं। Yeah. We always get the color right. Favorite movie? 3, 2, 1. कुछ होता है। I don't want to get married to you now. ये कैसे हुआ ब्रो? पता नहीं ब्रो, तेरे में है क्या 2 शादी? ये अच्छा लगा मेरे को तेरे बारे में। हाँ छी, कुछ होता है। Okay, next. Favorite fruit? 3, 2, 1. Mango. मुझे लगा तूने अभी खाया था तो तू वही बोलेगी। वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने खा लिया था, और मैंगो का सीजन नहीं है तो खा लिया था। बाय द वे गाइस, जब हम ये शूट कर रहे हैं मुझे 103 बुखार है। Yeah, that's just because I'm very hot. You're very hot. I'm radiating the thermal energy. तुम्हें खुद बुखार क्यों नहीं है फिर if you're hot तो? मैं रेडिएट कर रही है ना, तेरी तरफ दे रही है हवा। I like this बम्बईया एक्सेंट में रेडिएट कर रही है ना। मैं जी जबरदस्ती का मुंबई एक्सेंट में आकर कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, लोगों को लग रहा होगा बहुत फोर्स कर रही है लड़की। ओके नेक्स्ट, फेवरेट कलर। 3, 2, 1। ब्लू। पिंक। मैं है भी नहीं पता है, बट I forgot many colors. एक और बार कर सकते हैं? हाँ। फेवरेट कलर। 3, 2, 1। येलो। ब्लू। भी नहीं मैच हुआ। नहीं मैं सेम नहीं कहना चाहती थी, बट मुझे येलो पसंद है। अपना कलर ही चेंज कर दिया इसने। ओ गॉड। हाँ, मैं डोरेमोन हूँ ना तो ब्लू फेवरेट। ओके नेक्स्ट है फेवरेट यूट्यूबर। अच्छा, यू कैन नॉट टेक योर ओन नेम। हाँ मैं तो फेवरेट होंगी। मैं तुम यूट्यूब पे देख रही हो, मैं क्या कर रही हूँ, मरी पड़ी हूँ। ठीक है, 3, 2, 1। मोटर मात बना दिया शिट, क्या जो एडिटिंग कर रहा है उसको सॉरी, और जो देख रहे हैं उनको भी। एडिटर हमारा द मोटर माथ। आई लव द मोटर माथ शो एंड आई लव भुवन बाब्स चैनल। हाँ, डालते हैं वीडियो अभी भी। वो बहुत कम डालते हैं लेकिन आई लाइक हिज वाइब। अच्छा, ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड पर्सन एंड बहुत शुरुआत से मतलब ही हैज बीन ऑन यूट्यूब, सो टुडे ही इज डूइंग रियली नाइस। You like that kind of comedy, huh? I like Bhuvan Bam as a YouTuber. Okay. बीच तो में प्रोफेशनल बहुत है इसलिए मेरे को तो पसंद है। मतलब एज एन यू टेक यूट्यूब लाइक सीरियसली। बट मुझे बीच में गौरव तनेजा भी बहुत पसंद थे। मतलब मैं उनके बहुत व्लॉग्स देखती थी, बट देन फिर शादी हो गई और उतना टाइम नहीं मिलता था, तो वो छूट गया। नाउ यू हैव योर ओन ना। आई हैव माई ओन। तो बेबी तो दूसरों के बच्चे देखकर तुम्हें इंटरेस्ट क्या ही होगा। अब खुद के जब बच्चे हो जाते हैं ना, किसी और के बच्चे में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। पर यार ऐसा होता है ना कि खुद का बच्चा हो जाता है तो जैसे आप प्लेन में हो और किसी का बच्चा रो रहा है तो कितना मतलब दिल जलता है। मैं परसों ही ट्रैवल कर रही थी और वो बच्चा जैसे ही उसने फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, बच्चे ने रोना शुरू किया। बहुत छोटा बच्चा था, मतलब वो शायद क्रॉल भी नहीं करता होगा, 6-7 महीने का होगा। अयो क्या, बहुत रो रहा था एंड आई वाज लाइक ओह शिट। उसकी मम्मी ने इनफ वीडियोस नहीं देखे क्या चढ़ने से पहले? यार आप कितना भी प्रिपेयर कर लो खुद को, बट जब वो चीज़ होती है ना तो आप नहीं कर पाते। इट जस्ट हैपेंस। मे बी आई एम तो ऑलवेज ओवर प्रिपेयर्ड यार। मतलब आई कैन डू एनीथिंग। मतलब मैं उसको चलते हुए प्लेन में घुमाने लग जाऊंगी। मतलब मैं तो अपने आसपास के, मतलब मैं अपने हस्बैंड का तो एकदम जीना आराम कर देती। मेरा बच्चा नहीं रोना चाहिए। बेचारा रजत, ये मैं दूसरी बार बोल रही हूँ। नहीं मैं तो तीसरी, मैं तो बोल ही सकती हूँ, उनका नाम ही रख दो। ओके नेक्स्ट है फेवरेट डोरेमोन गैजेट। अच्छा, 3, 2, 1। एनीवेयर डोर। आई लाइक एनीवेयर डोर। बिग लाइट। ओके नेक्स्ट है फेवरेट डोरेमोन कैरेक्टर। ओके, 3, 2, 1। जियान। कुछ नहीं है, अपनी स्कोर एकदम 0 है टेलीपैथी में। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है फेवरेट शिनचैन कैरेक्टर। अच्छा, 3, 2, 1। शिनचैन। फाइनली नो वन कैन ओवरपावर हिम। Yeah, that's true. But you are dubbing for Shinchan right now? Or are you not allowed to tell?
नहीं क्यों नहीं, मैं कोई स्मगलिंग का काम थोड़ा ना कर रही हूँ. ऐसा होता है ना, हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं एंड देन वी आर नॉट अलाउड टू. Not this one though. Okay, But yes, I am dubbing for Shin-chan. Guys, Akanksha is back as Shin-chan. अबे यार. Wow. Do something ना Shin-chan का. Do something. एक डायलॉग. तो one तो I जो always do is like. अब तो मेरे को इतना कॉन्शियस लग रहा है. अच्छा डोरेमोन पहले आएगा एंड वो शिनचान को छेड़ेगा, ठीक है. सो ओहो शिनचान, आज तुम रेड क्यों पहन कर आए हो? मैंने भी रेड पहना है, ये तो गलत बात है ना? कोई बात नहीं, मेरे प्यार का रंग तुम पर चढ़ गया. प्लीज शिनचान, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझ पर डोरे मत डालो. मेरा नाम डोरेमोन जरूर है पर तुम डोरे नहीं डाल सकते मुझ पर. मैं तुम पर डोरी नहीं डाल रहा, डोरी डालने के लिए नन्ना को दीदी है ना. दीदी से फ्लर्ट करते हो? कितने बेशरम बच्चे हो तुम. वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो मुझे ज्यादा ही सिखा देंगी. सो नाइस. वाह वाह, क्या बात है शिनचान. पहले जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, मैं उसकी वॉइस बनी जब मुझे उस कैरेक्टर का पता ही नहीं था कि क्या है वो कैरेक्टर. एंड शिनचान वाज योर फर्स्ट क्या, हाँ, कैरेक्टर ना. इमेजिन जैसे कि यू डिड योर हीरो कैरेक्टर सीधा पहला कैरेक्टर. हाँ, डोरेमोन. आई डिड माई हीरो कैरेक्टर तभी के तभी. एंड तब मैंने थोड़ा कम सोच समझ के किया होगा, बट देन आई वाज लाइक मोर ऑफ कि मुझे काम मिल रहा है, आई शुड बी हैप्पी, दिस एंड दैट. दैट टाइम शिनचान चोज मी एंड दिस टाइम जब वो काम मुझे वापस आया, आई एम दैट एकता कपूर के सीरियल का शिनचान हूँ मैं. मेरा वो पुनर्जन्म हुआ है टाइप. मीर मर के वापस आया है. मर के वापस, हाँ, और कितनों को मार के आया है बीच में, मरे तो मतलब जो भी है. मतलब व्हाटएवर इट इज कि मेरे को लगता है कि भगवान जी ने मेरे को क्यों दोबारा वो कॉल भी क्यों आया. एंड आई वाज लाइक कि यार इट्स लाइक अ थेरेपी. डबिंग फॉर शिनचान इज लाइक थेरेपी. राइटिंग डायलॉग्स फॉर शिनचान इज लाइक थेरेपी. यू राइट योर ओन डायलॉग्स? मिक्स मैच. हाँ. एंड एक एपिसोड डब करने में कितना टाइम लगता है? अयो, दिस इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन. स्टिल जेन्युइनली दिस इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट अलाउड टू शेयर. अच्छा, ओके. हाँ ओके. यार सच में, मतलब लाइक, मतलब ठीक है, डिपेंड्स ऑन ना कि कैरेक्टर कितना बोल रहा है, राइट. या तो अगर मैं तेको ऊपर से बताऊं, तो बिकॉज यू एंड आई आर प्रोफेशनल, तो हमें पता है कि डोरेमोन कितना लिप बोलेगा, कितना बोल सकता है, कितना क्या है. हम कैरेक्टर को समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं. हाँ, तो हाउ मच टाइम यू यूज्ड टू टेक? व्हेन आई स्टार्टेड आई वॉज अ न्यू आर्टिस्ट और डोरेमोन मेरा पहला कैरेक्टर था. तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे एक 22 मिनट का एपिसोड डब करने के लिए. अच्छा. बट जब वो तेरे डायलॉग्स भी तो चेंज कर रहे थे ना यार. हाँ, और लिप पे बिठा रहे थे. मुझे सिंक भी नहीं आता था, मुझे एक्सप्रेशंस नहीं आते थे, सो लॉट ऑफ थिंग्स वर डिफरेंट. बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ जब लास्ट तक मैं डब करी थी, तो आधे घंटे में 22 मिनट का एपिसोड डब हो जाता था. 22 मिनट का? हाफ एन आवर में 22 मिनट का? मतलब तो डोरेमोन ज्यादा नहीं बोलता था क्या? नोबिता ज्यादा. हाँ, एग्जैक्टली ना. तो यू जस्ट कांट टाइम इट यार. मतलब मैं तेरे लिए ताली भी क्या बजाऊं, तेरे डायलॉग्स ही कम है. तो वही तो टेक्निकलिटी आ जाती है इस आंसर में. अगर मेरा रनिंग कैरेक्टर है तो समझ अंडर 1 आवर, इफ आई एम प्रोफेशनल, इफ आई नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. मेनली तो क्रिएटिव टाइम पे सारा जाता है. मेजर आई एम लाइक, मैं वो इंसान हूँ, मैं ऑप्शंस भेज रही होती हूँ इतने सारे, और मैं टाइम अपना ही वो कर रही होती हूँ कि नहीं यार ये बोल देंगे, ये बोल देंगे. एक ना मैंने रिसेंटली डायलॉग बनाया था, बहुत मुझे मस्त लगा था. शिनचान बस ऐसे ही पता नहीं किसी रैंडम इंसान से, बच्चे से मिल गया, और वो अपने सारे दोस्तों के घर पे उसको लेके जा रहा है. अच्छा. बस मिलवा रहा है. अच्छा. तो वो नैनी के घर पे गया, तो नैनी की मम्मी को तो शिनचान वैसे ही पसंद नहीं है. तो घुलते ही वैसे शिनचान ने एक्चुअली बोला था जो स्क्रिप्ट में था, हाँ, कि इनसे मिलो, ये है नैनी की मॉम, ये डाइटिंग करने की कोशिश कर रही है, पर इनका पेट अभी भी मोटा है, जैसे कि ये प्रेग्नेंट है. ओके, बट ऑब्वियसली इट वाज सपोज्ड टू बी चेंज्ड. हाँ. तो फिर कि क्या बनाए. तो फिर तो मैंने बोला कि सुनो, ये नैनी की मॉम है और नैनी इनकी बेटी है. वाह, क्या कोइंसिडेंस है ना. तो मेरे को लगा कि यार मजा आया मुझे कि अब 5 year old can be this witty. Yeah. I'm just finding new ways to be witty as a 5-year-old. Wow. Okay, ये ना हमारा होली स्पेशल एपिसोड है. अच्छा, ओह नाइस. हाँ, तो होली आने वाली है. हाँ, तो अब जो हमारा अगला गेम है वो होली से रिलेटेड है. ओके. तो आपके सामने कुछ क्यू कार्ड्स पड़े हैं.
हाँ जी। इनमें फोटोज हैं, आपको फोटो देख के पहचानना है कि ये कौन सा होली का गाना है। अच्छा। और वो गाना आपको शिनचैन की आवाज में गाना है। अबे यार, मेरा ये सारा जनरल नॉलेज में तो अपन पीछे है। जनरल नॉलेज नहीं है, ये बॉलीवुड नॉलेज है। वो आजकल जनरल वही रहता है। एंड यू कैन सिंग इन एनी वॉइस दैट यू वांट टू, ठीक है। चलो पहला देख लो। अच्छा देख लूं? हाँ। अच्छा, विच सॉन्ग इज दिस? होली का गाना है ये। जय जय शिव। हाँ हाँ भाई, इसका मैं वो करूंगी, इसका जो एक्चुअल वाला है जिसको इन्होंने खराब किया है। अच्छा ठीक है। ठीक है, किसकी आवाज में? शिनचैन चलेगा। ओके। जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम ना लिया। थामने की बात अभी आया। नटखट शिनचैन। ओके नेक्स्ट। तुम नहीं कर रही? अच्छा मैं ही कर रही हूँ। मेरे पास आंसर्स लिखे हैं। इसका ना मुझे दूसरा गाना याद आ रहा है, बट इस गाने में तो क किरण है और डैम सनी देओल। कितने अजीब लग रहे हैं वैसे, कितने हैंडसम है। सच में होली में सब ऐसे ही लगते हैं। आई नो, बट ये देख यार, ये अपनी जूही चावला क्या लग रही है, होली में भी सही लग रही है यार। ऐसा होना चाहिए होली में, और हम लग रहे होते हैं ये सनी देओल। उसको ज्यादा रंग नहीं लगाया ना। ये ना कुछ थोड़ा सा ऐसा कुछ तो है। अच्छा गाना है, मैं भूल गई हूँ। हाँ गाओ गाओ। मैं भूल गई हूँ। अंग से अंग। हाँ, यस। आई रिमेम्बर दैट वो सेंसर होना चाहिए था स्टेप, ऐसे अजीब सा रबिंग है ना स्टेप में, मुझे वो स्टेप याद आ रहा था पर मुझे नहीं। तो इमेजिन। हाँ ठीक है। अंग से अंग लगाना सजन, मुझे ऐसे रंग लगाना। मेरे हाथी पे भी रंग लगाना। ओ शिनचैन। ओके अगला, ये तो बहुत इजी है। हाँ, नैना। हाँ बेचारी, नैना के अंदर के डिस्को डांसर। आई एम सो बैड एट बॉलीवुड। मुझे याद तो आ गया ना कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी इसमें। हाँ, भाभी। हाँ। आई एम अ डांसर मोर देन अ सिंगर। सोचो। ता मुझे अभी स्टार्टिंग का म्यूजिक बज रहा है अभी मेरे कान में। न पकड़ी कलाई जो न मक्खन मलाई है। मैं वही कह रही हूँ ना, मेरी टेप ही शुरू हुई है स्टार्टिंग से। हो गई भाभी, हो गई। हाँ, चली चाल ऐसे शराबी हो गई। तो सनम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी साधी आंटी प्रेग्नेंट हो गई। ओह गॉड, शराबी हो गई। शिट, कितना गंदा हो गया ना, पिचकारी मारी और प्रेग्नेंट हो गई। प्लीज, इस गाने का मतलब यही है वैसे। है ना? ओके थरकी अंकल। ओ सॉरी, अमिताभ बच्चन। शक्ल ऐसी लग रही है इनकी। ओह गॉड यार, ऐसी चीजें हो रही है जो मेरे को कट करनी पड़ेगी सीधा, सेंसर। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी, ठीक है, समय कोई चाहिए थी। समय कोई चाहिए, समय सही चल रहा है। अरे यार, ये वाला तो बागबान के मुझे बाकी सारे आ गए गाने यार दिमाग में, यही वाला नहीं आता। ये तो बहुत पॉपुलर है। इसका मुझे वो पसंद है, चली चली फिर चली। पर ये वो नहीं होली नहीं है ना। हाँ, वो वैलेंटाइंस डे स्पेशल है। वो नहीं याद मुझे, बट दिस इज अ होली सॉन्ग। तुम गलत इंसान के साथ होली खेल भाई, रही ये हो। बहुत पॉपुलर है यार। पता है। अच्छा, ये इन्होंने रिपीट कर दिया सेम। सो ओके फॉर यू। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। मोचैन भी आ गया बीच में, वाह। हरकत भी तो ली। नेक्स्ट, लास्ट है बसंती। ये तो बताना ही पड़ेगा। कितने क्यूट लग रहे हैं यार ये साथ में। मैं पता कौन सी बच्ची हूँ मैं, जिसे माँ बाहर नहीं निकलने देती कि कहीं ज्यादा रंग ना लग जाए और ये सब वो सब। तो मैंने होली खेली है, बट ओनली इन माई गार्डन। आई एम लाइक दैट प्राइवेट एरिया होली काइंड ऑफ अ गर्ल। ओके, तो ये गाने वाने नहीं बजते हमारे में। Oh my god, very simple होली you play. But this one is
होली के दिन दिल हाँ। खिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। नाइस नाइस। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे तो अब बीच में यू सेड कि समय अच्छा चल रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। हाँ, What do you वो want to- हमेशा अच्छा चलेगा। जिसके बैंक में रहता है पैसा वो सब अच्छा चलता But है, what do you चाहे want to say कितना about the प्रॉब्लम क्यों। controversy that has happened? I feel isn't it too much that happened? सही है, जो होता है अच्छा ही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एनी विच वेज डूड, मुनव्वर फारूकी के साथ हुआ कंट्रोवर्सी, ठीक है, वो जेल गया, ही बिकेम अ बिगर सुपरस्टार बाय द वे, ठीक है। अगर मैं अपना बताऊं कि मुझे उनका कौन सा जोक अच्छा लगा नहीं लगा, लिसन, मेजॉरिटी इज लाइकिंग, ओके। एंड अगर समय की भी बात करो तो देयर आर मैनी समय लवर्स, मैनी क्या पूरे हैं डूड, उनके शो सोल्ड आउट चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। ये है उस चीज का टाइम, ठीक है। अब हम सिंपली बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि एक तो एक्चुअली इस चीज में मैं कुछ और चीज के बारे में एक्चुअली बात करना चाहती हूँ। क्या? कि व्हेन इट कम्स टू गालियां, मतलब आई डोंट वांट टू से दैट आई एम अगेंस्ट गाली, आई एम लाइक, मेरे को लगता है कि हमारे पापा और भाइयों को ना गालियों में उतनी इज्जत मिली नहीं, मतलब जितनी मिल सकती है, जितनी माँ बहनों की हो गई है ना। नहीं, सीरियसली आई फील, आई डोंट नो व्हेन विल दैट स्टार्ट। बाप और भाई की गालियां नहीं बनी। वो बनी ही नहीं है, बननी चाहिए, ऐसे तो इक्वालिटी ही नहीं है उनके लिए। आई फील अगर वो होगा, हाँ, तब मैं बोलूँगी तो सब सही चल रहा है, तब देन यू मेक इट अ नॉर्मल लैंग्वेज। बट नहीं, जिस टाइम अब मैंने अगर कहते कुछ बोला, अगर मैंने कुछ नया वर्ड इन्वेंट करके अभी बोल दिया तो नहीं लगी सुसारी, है ना। तुम अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? अब वो भाषा नहीं होगी, बिकॉज वो कुछ मैंने नया क्रिएट किया। सो दैट इज, बिकॉज आई रियली फील कि शुड बी अ वेरी ट्रेंडी लाइन और वर्ड। व्हाट इज दैट ब्रो? कि तो मैंने सोचा भी नहीं। नहीं, मैंने बहुत टाइम से सोचे रखा है, बट ऑब्वियसली बोलना नहीं है क्योंकि मैं हूं नहीं वैसी, हाँ, है ना, क्योंकि मैं बोलना ही नहीं चाहती। मतलब मेरे को फ्रस्ट्रेशन निकालना होगा तो मे बी हम लोग, मेरे को समझ नहीं आता जो लोग गाली नहीं देते वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाल रहे हैं। सो वे आर दैट, मतलब मैं तो अपूर्वा के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ बाय द वे। डूड, अगर कोई तुम्हें कुछ भी बकवास बोलेगा और तुम बकवास सुन लोगे, इमेजिन सोसाइटी ने उसको ऐसा बनाया ना, तुम उसकी माँ सुन लो, सब सुन लो, तुम क्या सुन के कितना इग्नोर करोगे? जिन चीजों को इग्नोर करना होता है उनको तो करते नहीं हो। सही बात है। मतलब अजीब बात है। मेरे को सच में, माई हार्ट गोज फॉर मोमिता। उसका क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या है, मतलब लिटरली हर स्पिरिट, लाइक हर स्पिरिट इज लाइक विद मी कि विद दिस वर्ल्ड, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए एंड स्टफ। एंड इट्स लाइक वो फन। लिसन, उन लोगों का लाइफ सही चल रहा है सच में। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत वो हो गया कि एज आई वाज सेइंग, रणवीर अलाहाबादिया, ही इज अ जेमिनी, तो फिर उसने ज्यादा एंजॉय कर लिया। But then he portrayed someone else when he is doing his podcast and this and that. Yeah. Everyone has a dark, bright sides. Yeah. ठीक है, सबका वही है। बट हाँ, आई फील रणवीर ने एक चीज गलत कर दी, मतलब जो मेरे को बहुत जेन्युइन एक अंदर से आया था, वो हनुमान जी को मानता है। और उसने जो स्टेटमेंट बोला वो काइंड ऑफ उनके मॉरल्स और प्रिंसिपल्स से बिल्कुल ही अगेंस्ट है। और ये मैंने उन्हीं के पॉडकास्ट में सुना था, लाइक फ्रॉम सम वेरी वेरी गुड पर्सन। उनका मैं लोफाई हनुमान चालीसा भी सुनती हूँ। ओके। सो ही सेड कि हनुमान जी को जो मानता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनको पूरी तरह अच्छी तरीके से पूरा रिस्पेक्ट के साथ नहीं मान रहे हो ना, तो वो एक एंटिटी है जो आपको तबाह भी कर सकते, मतलब ही विल नॉट तबाह, वो नहीं तबाह करेंगे, बट उनकी एनर्जी ऐसी है दैट आप उनकी एनर्जी का मिसयूज नहीं कर सकते हो। ओके, इट्स लाइक दैट। इमेजिन अगर आप किसी को पूरा इन कॉन्फिडेंस अपने विंग्स के अंदर लेते हो और वो कुछ ऐसा बोल देते हैं, माफ कर देंगे, विद टाइम कर देंगे, बट कॉन्सिक्वेंसेस सो लाइक दैट। बट नहीं यार, ही इज गिवन वेरी मतलब गुड टू द वर्ल्ड ऑल्सो यार। मस्ती भी किया उसमें यार। तुम मेरा तो पूछो ही मत, तुम तो मतलब बस राखी सावंत का देखो कि वो क्या कहना चाहती है इस बारे में। उसने बोला कि कहते जो खुलेआम चुम्मा ले रहे हैं पहले उनको पकड़ो। सही बात है। वो तो किसी पॉडकास्ट में गए थे, उदित नारायण जी कह रहे थे कि लाइट बंद होने तो मैं आपको भी चूम लूंगा। फिर सामने अगर मेल बैठा था पॉडकास्टर, वो इतना डर गया यार क्या पता बुढ़ा सच में कर ले।
So see, very scary people are there in the world. So weird. It's okay. और comedy is comedy, ठीक है. बाहर क्या हो रहा है, बाहर literally like obviously बाहर तो ये comedy भी बहुत evolved है यार. यहाँ पे कुछ भी it's like so new. कुछ भी नहीं है. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गाली देके कॉमेडी करो. लिसन, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े एग्जाम्पल है दैट यू कैन मेक कॉमेडी कंटेंट विदाउट यूजिंग एनी अब्यूजेस. He never abuses. नेवर. ऑफ ऑन बिल्कुल नहीं. Okay. समझो आपने उनको कुछ ज्यादा ही बुरा बिगाड़ा होगा, तब आप पर वो मेहरबान होंगे, वरना वो कभी भी नहीं. बिकॉज हम कहाँ यार, हमने अपनी फैमिलीज में अपने घरों में नहीं सुना है, ना करा है. हाँ. मेरे को तो ऐसा है कि अगर मैंने किसी को गाली दी तो मेरे को हंसी आ जाएगी, बिकॉज इट्स अ फनी थिंग फॉर मी. मतलब मैं तो चिंटू चिंटू बोल दूंगी, मैं वो पूरा नहीं बोलूंगी. उतिया मेरे लिए वियर्ड वर्ड्स हैं, मतलब मैं नहीं बोलती नॉर्मली, क्योंकि बोला नहीं है ना कभी, तो फिर अजीब लगता है. हाँ, वो कोई डिजर्विंग बंदा मिले तो जरूर. ठीक है. सो आई विल गिव यू योर कैरेक्टर नेम्स एंड आपको वो वॉइसेस करके दिखानी है. ठीक है. सो टाइम स्टार्ट्स नाउ. सबसे पहले है डीमन स्लेयर से कोतेत्सु. तुम चाहकर भी मेरे दोस्त से वो स्वॉर्ड नहीं ले सकते. इतनी धीरे धीरे बोलोगे ना तो 60 सेकंड इसी में हो जाएंगे. ओके. माय ड्रेस अप डार्लिंग का मैरिन कीतागावा. इट्स मरीन कीतागावा. मरीन कीतागावा. ओह गोजो-कुन, तुमने कितनी अच्छी फिटिंग की ड्रेस मेरे लिए डिजाइन की है. थैंक यू गोजो-कुन. वेलकम आंटी. मुझे नहीं पता गोजो-कुन कौन है. गोजो-कुन इज काइंड ऑफ माय लवर. स्टूपिड. ओह माय कॉलिंग मी आंटी. नो, मुझे लगा एक्स लवर. मुझे लगा कोई शिनचैन जैसा बच्चा हो. ना 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 ना. अच्छा. बेबी बस में सुपर डॉनी. हेलो, मैं हूँ सुपर डॉनी और मैं हूँ एक डोनट और मैं दुनिया को बचाता हूँ. क्या बात है. नो बेटा. हेलो दोस्तों, तुम कैसी हो? आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, लाल परी. शिनचैन. ओह माय गॉड, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी. पर ये तुम्हारी लाल परी नहीं, मेरी लाल रसगुल्ली है. लाल रसगुल्ली. ओके. मोचैन. ओ माय गॉड, मेरी लाइफ में इतना भारी चैलेंज कभी नहीं हुआ. ये चैलेंज सोते जागते कर सकती हो तुम. चूचू टीवी में रेड राइडिंग हुड. अब एनी स्वीट वॉइस. आज मैं ग्रैंडमा के पास जाऊंगी, उनको बहुत सारे फल दूंगी क्योंकि वो मुझे प्रॉपर्टी छोड़ेंगी. क्या बात है. ओके. कपल ऑफ कुकीज में हीरो सिगावा. यू नो व्हाट, इस बार तो एग्जाम्स में तुम मुझसे फर्स्ट आ गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम गलती से भी मत सोचना कि तुम ऐसा कर सकते हो, समझे? क्योंकि फर्स्ट मैं आऊंगी. वाओ. ओके. नेक्स्ट है कसली फ्रॉम चूचू टीवी. हाय दोस्तों, मैं हूँ कसली और मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है. ओके. नेक्स्ट है कसली की मम्मी चूचू टीवी से. अरे बाप रे बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? फल खाने से सेहत बनती है, फेंकने से नहीं. वाओ. नाइस. सो क्योंकि ये हमारा होली स्पेशल एपिसोड है, हाँ जी, तो एक और, हालांकि मेरी पूरी एनर्जी डाउन है, मैं फीवर की वजह से वो. डोंट रिपीट इट टू योरसेल्फ, जस्ट स्टॉप रिपीटिंग इट टू नो, आई योरसेल्फ. जस्ट वांट टू अपोलोजाइज यार कि आई एम नॉट एबल टू मैच योर एनर्जी. Say sorry to yourself because I'm you're sorry, telling Sonal. your body that you are बीमार. आई सीरियसली बचपन से ना वाह क्या लाइन बन रही है. जो अगर यहाँ से मेरे से वॉइस आर्टिस्ट के लेसन मत लेना, वॉइस एक्टिंग के लेसन मत लेना, भैंस की आंख. सुन, मैं बचपन में ना यही सोचती थी कि बीमारी इज अ स्टेट ऑफ माइंड. सच में अगर तुम्हें लगता है तुम्हें बुखार है तो तुम्हें डेफिनेटली बुखार है. और तब तो मैंने ये सारे रील्स और वो सब देखा भी नहीं था. मैं सच में बचपन से लेकर आज तक, मेरी मम्मी ऐसे गर्म भी हो ना तुम्हारा माथा नहीं है तो तुम्हें नहीं है, तो चिल. ओके. हाँ, पर जो अंदर से एनर्जी डाउन जा रही है उसका क्या और करें? 10 बार और बोल दे, 20 बार और बोल दे. अभी जो हो रहा है वो तो हो रहा है ना. चलो ठीक है. हाँ. एनर्जी बढ़ाते हैं थोड़ा सा. एंड वी हैव अ होली राइम गेम. सो आई विल गिव यू वन लाइन एंड यू हैव टू कंटिन्यू द लाइन इन अ राइमिंग वे हाँ जी. in whichever character voice that you want. नॉर्मल करते हैं ना, मेरी आवाज बड़ी प्यारी है. ठीक है. तो इस प्यारी आवाज के साथ होली राइम गेम शुरू करते हैं. द फर्स्ट लाइन इज होली आई रंग लेकर आई.
ये सुनते ही मुझे आई बहुत जोर की जमाई। ओके, नेक्स्ट है पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार। पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार, कबाड़ी वाले के पास मिलेगा भंगार। यार, that's why I wanted to play this game with you. Okay. I like to talk about कबाड़ी भैया। Very nice, big business, you know. Good voice artist मत बनो, तुम कबाड़ी वाले बनो। तुम्हें पता है कितने पैसे कमाते हो? कितने? बहुत। कुछ भी। तू क्या बात कर रही है? कैसे? ठीक है, बाद में बताऊंगी। तेरे को एक्सप्लोर करनी है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। I want to know कैसे ज्यादा कैसे कमाते हैं। बट वो नॉर्मल चीज को कैसे भी दाम में खरीद के देन दे रिसाइकल। हाँ, तो दे तो सेल अच्छा खासा अमाउंट्स में। वो दिखाते हैं क्यों कबाड़ी वाले, बट मेरे पास तो अगर वो आते हैं थोड़े बहुत अखबार और थोड़े बहुत। बट व्हाई डू यू थिंक कि आज तक चल रहा है बिजनेस? देयर इज समथिंग, तो कुछ तो प्लस मैं तो ऐसे सोचती थी कि मम्मी इनसे मोल भाव मत करो, बेचारे कितना कम कमाते हो। कुछ भी कम, कुछ नहीं ना। अच्छा, एवरीथिंग इज अ बिजनेस। तेरे को पता है जितना ज्यादा घर, जितना कम पैसा, इट मीन्स उतना बड़ा बिजनेस है। मतलब कम पैसा ले रहे हैं। तू चाय वाली यार, तू तेरे को बनमस्का बनाना आता है? हम कल एक चाय शॉप खोलते हैं, चल तुम्हें पता चलेगा बिजनेस क्या होता है। चल, लेट्स गो। चलो लेट्स गो। नेक्स्ट है गुजिया का स्वाद, ठंडाई का प्यार। 1 2 3 4। ये तो बहुत ही बेकार था। ये था बहुत ही बेकार। ओके, नेक्स्ट है 2 घंटे में होती हो तुम तैयार। ओ माय गॉड, 2 घंटे। म्यार सियार ग्यार म्यार फियार ऐसे आता है ना दिमाग में एकदम से। शी इज थिंकिंग ऑफ मोर लाइंस। आज ना रोक सके कोई, बुरा न मानो होली है। आपके कहने को हम कैसे इनकार करें, आपकी इतनी मीठी बोली है। वाओ, दिस वाज गुड। दिस वाज जस्ट शायर इन मी। वाओ, नाइस। अच्छा, ये एक बात बता कि ना शिनचैन 10 साल हो गए करते करते, है ना, लेकिन मोर देन 10 years। पर इतने टाइम में ना बहुत सारी वेरिएशंस आई हैं। मतलब शिनचैन की खुद की आवाज़ काफ़ी बार ऐसा फील होता है कि ये चेंज हो गई, बट इट वाज यू हु वाज डूइंग इट। लाइक एक तो यू नो ना, व्हेन वी स्टार्ट वी लर्न, है ना। एक तो पहली बात, आई लर्न फ्रॉम अ रेफरेंस, राइट। ठीक है, एक तो वो रहता है, ठीक है, उसको अडेप्ट करना। जब स्टार्टिंग का था, एक तो पहले वॉइस मॉड्यूलेशन ही सीखना बहुत बड़ा टास्क होता है। सो अलका की वॉइस वॉज गिवन टू मी, तो उनकी आवाज़ थोड़ी भारी, थोड़ी अलग सी थी। तो एकदम इनिशियल जो वॉइस में करती थी ना, वो शिनचैन की बहुत ही राउंडिश मुंह बना के, जो आजकल लोग कॉपी मतलब करते हैं ना, कॉपी करते हैं। दैट्स दैट फर्स्ट वॉइस दैट आई यूज्ड टू डू, बिकॉज जिसमें मतलब इसमें आते ही मतलब विल बी लाइक, हाय दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मैं सारी बातें ऐसे करता हूँ। ओके, बहुत राउंड है। इमेजिन द एफर्ट दैट इट टेक्स। हाँ। तो एक दिन में मैंने 4 एपिसोड किए थे डब, मेरी आवाज़ चली गई। ओ गॉड। एंड देन इतना राउंड और भारी वॉइस में क्या होता है, एक्सप्रेशन थोड़े से पीछे रह जाते हैं। सो देन फिर ये थोड़ी पतली हुई, फिर थोड़ी पतली हुई, एंड देन उसके बाद तब मैं ऐसी बातें करने लग गया, क्योंकि मेरी अब शिनचैन की आवाज में 4 पैक एब्स आ गई हैं। इवन आई एम फॉरगेटिंग, यू नो, इससे अंदर मैं पहले ऐसी बातें करता था, सी द डिफरेंस। हाँ, अब मैं ऐसी बातें करता हूँ। पिच डिफरेंस, मतलब दोनों वॉइसेस का एक अलग प्रेजेंस है आपको, लेकिन दोनों तो वॉइस शिनचैन के ऊपर डाल के देगा, सारी उसकी अपनी लगती हैं। बिकॉज शिनचैन इज दैट पर्सनैलिटी ऑफ, मतलब लोगों को लगता है कि वो मेरी ही वॉइस को पसंद कर रहे होते हैं, कि पहली वाली वॉइस करके, क्योंकि 8 साल से उन्होंने, और कितना, क्योंकि और पहले का भी होता है ऑफ कोर्स, लाइक आकाश के टाइम पे एंड एवरीथिंग। एंड आकाश सारे बहुत डिफरेंट हैं यार, सारे मॉड्यूलेशंस आर लाइक यहाँ से वहाँ, कंप्लीटली डिफरेंट। बट देन द थिंग इज कि उनका जो एनर्जी है, उनका जो अंदर का कनेक्ट है, वो उस पे कैरेक्टर पे जाता है। सो दैट फील्स गुड। एंड देन देयर केम अ टाइम जब यू गॉट रिप्लेस्ड। हाउ वाज दैट फेज? देखो यार, पहली बात आई फील कि आप इस इंडस्ट्री में आए हो, पहली बात तो आई रिप्लेस समवन, आई केम। एक तो पहली बात वो चीज़ डिफरेंट थी
कि आर्टिस्ट किसी और रीजन की वजह से जा रहा है, दूसरा आर्टिस्ट किसी और रीजन की वजह से आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आर्टिस्ट को रिप्लेस कर रहे होते हैं ना, कोई यहाँ पे ऐसे रिश्तेदारों की तरह बात नहीं होती कि अच्छा ठीक है हमारा सफर अच्छा रहा है, इट्स बिजनेस हो गया, और एक काम करने आए हैं लोग, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं. हाँ, देयर इज नो गुड बाय. हाँ, देयर इज नो गुड बाय. मे बी फॉर सम पीपल नॉट, बट मेरे को भी कोई गुड बाय तो नहीं मिला था. सो इट जस्ट शिफ्टेड टू मुंबई. तब चेंज हो गया, पता चला, तब वो कंसिडर कर रहे थे कि मैं दिल्ली से करके भेजूं एंड दिस एंड दैट, एंड आई वाज लाइक हाँ ना, व्हाई नॉट. इट वाज इजी फॉर मी, क्योंकि आप जब जो चीज़ करते हो आप वो ये कि आंख बंद करके सिर्फ ऑडियो सुन के डबिंग कर सकते हैं. हम इस लेवल पे हैं. वो अलग बात है कि सिंक देख कर ये बैठेंगे, बट इट्स लाइक दैट. ऐसे चुटकी का काम है, सच में चुटकी का काम है हमारे लिए. तो फिर जब वहाँ चला गया तो इनिशियली थोड़ा सा मेरा दिल दुखा था, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू पुट इन एफर्ट्स कि हो जाए, कि मैं यहाँ से करके भेज दूँ, पर तब मेरे पास स्टूडियो सेटअप भी नहीं था. फिर अचानक से फिर किसी और के पास, और पता है मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. पता है कोई भी नई आवाज़ होती है, जैसे कि मेरे से पहले वाली वॉइसेस को लोग कितना मिस करते हैं, एंड वेरी नाइस यार, वेरी गुड, क्योंकि तुमने वो सुनी है तो होगी तुम्हारी उससे अटैचमेंट. बट पहली बात उसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग वॉइस को डिसलाइक करो, है ना. क्यों अभी जो वॉइस कर रहे थे बीच में, उनको अब मुझे नहीं पता डिसलाइक मिला है नहीं मिला, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे मिले हैं तो हमें सारे कड़वे लड्डू मीठे लड्डू सारे मिल जाते हैं ना. तो उस वजह से मैं तो उन्हें यही बोलती हूँ यार, कि जो भी कर रहा है ना यार, एक एपिसोड डब करने में एफर्ट लगता है यार. हाउ कैन यू फेक अ मेन कैरेक्टर, ट्रू एनर्जी. एंड मैं तो कह रही हूँ कि जिस भी इंसान को मौका मिला है शिनचैन करने का, बहुत लकी है. एंड शिनचैन ऐसा कैरेक्टर है जो सबको बहुत प्यार देता है यार. फॉरगेट इट डूड, डोरेमोन ने ट्राई किया शिनचैन का वॉइस. यू ट्राइड डूइंग दैट वेरिएशन, यू नो, यू ट्राइड टू बी शिनचैन. यू मतलब ऐसे ही सोशल राखी सावंत के सामने यू वर लाइक, यू हैव इमेजिन. तो उस कैरेक्टर का तू एनर्जी देख रही है कि तेरे को जरूरत है क्या, तू डोरेमोन से लोगों का अटेंशन कर सकती है. राखी सावंत वाज हरसेल्फ अ शिनचैन फैन. एंड जब मैं अपने स्टेज पे कैरेक्टर्स करती हूँ ना, तो सब बच्चे बोलते हैं शिनचैन करके दिखाओ. तो सबको वही, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डोरेमोन एज अ पर्सनालिटी नहीं अपने आप को फील करता यार. शिनचैन ना सबको लगता है उसके अंदर है, तो इट्स समथिंग सो मच बिगर. मतलब मैं तो कहती हूँ, मुझे तो जो भी इंसान बोलता है ना मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी, वेरी गुड, यू आर डूइंग योर वर्जन ऑफ शिनचैन. बट हाँ, आई हैव बिन वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उसे डब कर रही हूँ. मतलब मैं उस फीलिंग के अंदर हूँ. आई एम मेकिंग दैट पर्सनैलिटी. मतलब वो कभी एक इतना ऐसे इमोशनल एपिसोड्स होते हैं यार कि रोना आ जाता है. मतलब इतना यू जस्ट इन टू दैट वर्ल्ड. एक अलग से शिनचैन का वर्ल्ड होता है. 30 ईयर ओल्ड्स, वही मैंने आस्क्ड यू ना कि आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस बच्चे हैं. मुझे तो यार कितने सारे 20 ईयर ओल्ड 30 ईयर ओल्ड मिल रहे हैं. आई थिंक शिनचैन की जो ऑडियंस है ना, वो थोड़ा सा एज वाइज बहुत वेरी करती है. आई ऑल्सो फील कि पहले जब शिनचैन आता था ना, तो जो बच्चे थे अब वो बड़े हो गए हैं. सेम विद डोरेमोन. कितने लोग तो बोलते हैं ना, अच्छा पहले आता था तो आप 10 साल से कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो. हाँ, पहले मेरी आत्मा आकर डब करती थी. वो आकाश के अंदर मेरी आत्मा बैठती थी. एक तो पहली बात, देखो पता है तेरे और मेरे बीच में कितना झगड़ा डालने की कोशिश करते हैं लोग नेट से. मुझे नहीं पता. हाँ ठीक है, पॉडकास्ट शुरू किया, यू हैव कॉपीड द मोटर माउथ, एंड देन फिर नीचे ना हमारे फॉलोअर्स करे, तुम देखो डेट ये 1 साल पुराना है, वो वाला डेट ये 1 साल ये है. मैं कहा हाँ, मतलब जैसे कि वो मैंने 10 सेकेंड्स वाला भी जो किया, 60 सेकेंड्स वाला किया था, तो उसमें भी वाज लाइक डूड, देखो पता है कि इफ anyone is saying, you know, if you're copying सोनल, कॉम्प्लीमेंट है. इतना प्रोएक्टिव अगर उन्हें लगता है कि मैं है तो बहुत अच्छा है. बट जेन्युइनली डूड. अच्छा, बट टेल मी वन थिंग, कि जैसे कि मेरे को तो आई गेट एवरीथिंग. नॉर्थ इंडियन थाली मिलता है मुझे, प्यार, नफरत एंड एवरीथिंग आई गेट. ठीक है, बट ऑब्वियसली प्यार बहुत ज़्यादा होता है जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो ना उस चीज़ पे. तो यू टेल मी यार, तेरे को कभी लाइक नेगेटिव आया है? हाँ, आते हैं ना, मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ. ओके. आई डोंट रिप्लाई टू देम, बिकॉज एक बार किसी ने किया था ऐसे नेगेटिव कमेंट फैमिली के ऊपर, मैंने रिप्लाई किया उसको. भाई लाइक क्या रीज़न क्या था? एवी मुझे याद भी नहीं है. ये तो कुछ मुझे तो मरने के लिए बोल दिया था. खैर
यू शुड डाई। ओ बाप रे, वाओ। ये आई थिंक जेमी लीवर ने भी बताया था कि उनको भी किसी ने लिखा था। हाँ ये कौन, हाँ है ना स्टूपिड पीपल। बट यू नो व्हाट, मैंने उस बंदे को रिप्लाई किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एंड दैट पर्सन सेड कि मैम आई एम सो सॉरी, मुझे उसको रिप्लाई चाहिए तो तेरे से अटेंशन चाहिए था, मुझे सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए थी, आई डिडंट मीन इट। हाँ पीपल डू, आई स्टिल ब्लॉक्ड हिम। नहीं ऑब्वियसली, बट आई ब्लॉक्ड। आपको मेडिकल हेल्प की अटेंशन चाहिए। अभी मैं एक इवेंट पे गई थी 2 दिन पहले जयपुर में, तो बच्चों के साथ है, बड़ा मज़ा आता है ना हम लोग बच्चों के साथ जब परफॉर्म करते हैं। तो मैंने जो ड्रेस पहनी थी, लोग देख भी सकते हैं इंस्टा पे, तो उसकी लेंथ इतनी है, हाँ तो ये तो घुटने से थोड़ा ऊपर। थैंक यू। घुटने से थोड़ा ऊपर। वाओ, क्या कितना नेचुरली। हाँ थैंक यू, आई नो। हाँ आगे बोलो। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस टॉक या बिकॉज एक बंदे का मैसेज आया मेरे पास, DM आया एंड ही सेड सॉरी बट बच्चों के लिए, ये बच्चों के साथ परफॉर्म करने के लिए ये ड्रेस सही नहीं है। आई रियली विश्ड कि मैं वो स्क्रीनशॉट लेके और स्टोरी पे डालूँ और मैं लिखूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। रिवीलिंग भी नहीं है इतनी, तो हम स्कूल में स्कर्ट्स पहनते थे ना यार। नहीं डूड, दैट्स योर फैशन सेंस आल्सो एंड यू डू वेयर, और तू कैरी करती है डूड, तू कितना प्यारे लगते हो आप। आई लव योर ड्रेसिंग सेंस एंड आई एम ऑलवेज वेरी दिस थिंग अबाउट माई ड्रेसेस की कुछ रिवील नहीं होना चाहिए। बट करते हैं लोग यार, जो वेले होते हैं उनको कुछ भी लिखना होता है। बट थैंकफुली आई डोंट नो हाउ एंड वाई, बट मैं ना बहुत ये हूँ कि जिसने नेगेटिव कमेंट किया ब्लॉक, नेगेटिव कमेंट किया ब्लॉक सीधा। तो बस एक वो फैमिली वाला था कमेंट जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, सो आई रिप्लाइड टू हिम। बट मुझे चीज़ें परेशान नहीं करती बिकॉज आई नो ये लोग वेले बैठे हैं। बाकी जो हमें प्यार करते हैं बहुत अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। आई नो लाइव में तो कुछ भी बोल देते हैं ना, बिकॉज एक तो यार शिनचैन ना कुछ ज़्यादा ही लोगों को बहुत फ्रेंडली लगता है। उनको लगता है कि वो मुझे जानते ही हैं, वो तो मेरे घर में ही है, होता है। वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब चड्डी बड्डी बन जाते हैं। हाँ। आजकल शिनचैन में हम डायपर बड्डी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज चड्डी अपेरेंटली इज सेंसर्ड। ओके तो क्या कहते हैं, तो उससे मतलब ऐसे ही मैं स्टेज पे थी तो आई वॉज डूइंग वही शिनचैन का थोड़ा सा लोगों को आई वॉज हैविंग फन ऐसे करके। तो ए शिनचैन शिमला मिर्च खाएगा क्या? तो मैंने भी बोल दिया हाँ तो शिमला मिर्च बेचने वाला लग भी रहा है, 2 किलो पैक कर दियो। आई वॉज देयर एट दिस इवेंट एंड क्या बोल रही है ये लड़की। हाँ मैं नहीं हैंडल कर पाती, मैं शायद चुप हो जाती एकदम से। नहीं फिर तो डिफरेंट काइंड ऑफ जेमिनी है, तू जो अंदर से एनर्जी देती ना वो वहीं से। नहीं बट ऑब्वियसली मतलब पीपल आर एवरी काइंड या, तो मतलब बट जवाब तो दे देना चाहिए। आई एग्री, यू डिड द राइट थिंग। तो नाउ वी हैव अ क्विज राउंड। हाँ ठीक है, शिनचैन के बारे में ही पूछना। हाँ डोरेमोन शिनचैन क्विज है। नोबिता मेरा काइंड ऑफ सोतेला बच्चा है बट इसको क्या ठीक है ठीक है। इजी क्वेश्चंस है। ओके बहुत ही आसान है यार। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, सबसे पहला शिनचैन कहाँ रहता है? अपने घर में, लोन के घर में। लोन के घर में? लोन लिया है ना उसके पापा ने 32 सालों का। उस जगह का नाम क्या है? कासुका बे। हाँ अच्छा ओके। हिमावारी की ड्रेस कौन से कलर की होती है हमेशा? पिंक। येलो। इट्स येलो। अरे हाँ मुझे क्यों पिंक हो रही है? नेक्स्ट है शिनचैन को क्या खाना नहीं पसंद? शिमला मिर्च। यस ओके। नेक्स्ट है शिनचैन का फेवरेट सुपर हीरो। एक्शन कमिंग, दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन। बिम 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 बिम, एक्शन किक। अच्छा हुआ तुम बच गई। ओके नेक्स्ट है नोबिता की मम्मी का नाम क्या है? बेटा नोबिता अपनी मम्मी का नाम बता दो चुपचाप। मैं अपनी मम्मी का नाम बोलूंगा तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। चीटर। उसकी मम्मी का नाम है तमाको। तमाको तभी तमाचे मारती रहती। ओके डोरेमोन कौन सी सेंचुरी से आया था? भूतकाल। ये बहुत सिंपल है, यू हैव टू आंसर दिस। वो हमेशा बोलता भी रहता था। अरे यार मैं बोल रही हूँ ना मेरा सौतीला बच्चा है। वो और मैं तुम्हारे डायलॉग से सुनती नहीं ना, मैं तो अपने डायलॉग डब करके चली जाती थी। अरे पर लिखा तो 22 सेकंड 22। हाँ, मैं 22वीं सदी से आया हूँ। 22वीं सदी से। मैं 22nd सेंचुरी से आया हूँ बोलता था ना। ओके ओके नेक्स्ट है तुक्का लगा। डोरेमोन की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? अरे वो बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो बिल्ली? अरे यार बिल्ली का नाम बताओ। मैं तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स में नहीं पढ़ना चाहती। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो। अरे शी इज मी चैन। मी चैन। यस यस।
कोई बात नहीं, शादी में जरूर बुलाइएगा या मत बुलाइएगा इस हरकत के बाद तुम। बहन अब मैं डोरेमोन की वॉइस नहीं करती हूँ तो नहीं, तुम हो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है अब तुम। एंड नो वंडर लोग बोलते हैं कि चेहरा एक तो होता है कि पति के साथ चेहरा मिलने लगता है एक टाइम के बाद, और हम जो कैरेक्टर करते हैं और उसके साथ चेहरा मिलने लगता है। अरे बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं ना, आप डोरेमोन जैसा दिखते भी हो। मैंने कहा भाई फेस है, हाँ नहीं कुछ भी, नॉट द बॉडी टाइप बट द फेस टाइप। नाइस यार, बहुत अच्छा लगा आज बात करके, इतने टाइम के बाद हम लोग मिले हैं। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग बेटर। I have to say this, but I'm not. So it's okay, you will with time. Yes, but I love to rest. Love yourself. Yeah. Rest कर ले. It's okay. आज इसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पर आई हुई थी and she thought कि हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, but then yes, I wanted to do it. Yeah, you were coming from to Delhi से आई थी and you called me up and you said कि हमने पूरा प्लान किया था, तो मैं लास्ट मोमेंट पे इस चीज़ को कैंसिल नहीं करना चाहती थी. It's okay. अब मत रो, तुम बुखार की वजह से रोगी और प्रेशर की वजह से। ये एक और चीज़ मेरे को याद आई कि एक बार यू हैड टोल्ड मी कि सोनल हम लोग बात कर रहे थे एंड तूने कुछ तो बोला था एंड वो चीज़ मैंने अपने स्टैंड अप के सेट में डाली थी. अच्छा हाँ, क्या था वो? यू कैन डिस्कस दैट. हाँ ना, वो वजन से रिलेटेड था. इट वाज लाइक यू सेड यू हैड कॉल्ड मी, ऐसे कुछ था पता नहीं, तो तेरे को शायद कोविड का प्रॉब्लम चल रहा था, तेरे घर में चल रहा था आई थिंक. हाँ, उत्कर्ष जी को हुआ था. हाँ. तब एंड देन आई कॉल्ड जस्ट टू आस्क कि भाई सब सही है कि नहीं. एंड फिर पता नहीं, देन यू वेंट ऑन कि यार मुझे वेट गेन नहीं हो रहा है, मुझे वेट गेन करने की प्रॉब्लम है. एंड आई सेड वेट गेन करना एक प्रॉब्लम हो सकती है, होती है, ये मेरे लिए हाइपोथेटिकल सिनेरियो है. होती है भाई. जो लोग देख रहे हैं और जिनको वेट गेन नहीं होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि होती है यार. नहीं, मैं तेरे को ये तो बोला कि मैं मतलब अगर मुझे मतलब यू नो वेइंग स्केल में अपना वो देखना होता है ना वेट, तो मैं पहले एक पैर रखती हूँ, फिर दूसरा पैर रखती हूँ, फिर उसको प्लस करती हूँ. मैं इकट्ठा चढ़ती भी नहीं. लाइक दैट काइंड. नाइस. बहुत मज़ा आया यार, बट थैंक यू सो मच. जल्दी मिलेंगे एंड इतना टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू. अपना ध्यान रखो मेरे बच्चे. थैंक यू. अब मैं सबको मेरा बच्चा कहती हूँ. बाय गॉड, इतने बड़े बड़े लोगों को भी मेरा बच्चा कहती हूँ. माँ बनने के बाद ऐसा ही होता है. बट जाते जाते शिनचैन की आवाज़ में अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब की अपील हो जाए तो. हाय दोस्तों, मेरे चैनल पर जाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और इस चैनल को भी समझो यही मेरा चैनल है. मेरे चैनल पर तो मैं सो गया हूँ. आई लव शिनचैन. कितने खराटे मारता है. बाय गॉड, रियल लाइफ में मैंने मारे नहीं होंगे, बट अपने पति को सुनकर मुझे पता चल गया हाँ दिस इज हाउ इट साउंड्स. या गाइज, अगर हम नहीं रुके तो ये लड़की बोलती है हाँ, लेट्स जस्ट स्टॉप. हम 4 बार बाय कर चुके हैं, लेकिन ये बोल सकती है, अभी भी बोल सकती है. बट थैंक यू. तकलिया. तो गाइज, तकलिया हो चुका है. आपको एपिसोड कैसा लगा? देखा, मैंने कहा था तकलिया होने के बाद मुझे पंगे लिए नहीं थे आज. मैंने गार्गल्स हो रही है यहाँ पे. अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज डू हिट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. होली है द वोटर माउथ. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. हैप्पी होली. प्यार यू.